We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are. हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं रजनी कौशल आर्क इंटरमीडिएट कॉलेज से। बच्चों, मैं आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 8 में सामाजिक विज्ञान की 4 किताबें हैं, जिसमें से 2 इतिहास से हैं, एक भूगोल है और एक सामाजिक विज्ञान है। तो आज हम इतिहास के पहले भाग का पहला चैप्टर देखेंगे। इसका पहला चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ। ये सारी चीज़ें कैसे, कब और कहाँ हिंदुस्तान के बारे में बताया, यानी कि भारत के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले कहाँ पे क्या हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पे एक आपको चित्र भी दिखाया गया है, यानी कि ये देखिए हिंदुस्तान लिखा हुआ है। ये हिंदुस्तान का एक चित्र है, जिसमें एक चित्र में एक गरीब आदमी एक बड़े घराने के, यानी कि से मेरे ख्याल से ये भारत माता का प्रतीक लगता है और उसे अपना संदेश दे रहा है एक लिफाफे के माध्यम से। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है आगे। कह रहा है एक वक्त था जब इतिहासकार मतलब जो इतिहास लिखते हैं उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। और इतिहास तो आप पता है कि बीती हुई बातों को याद करना इतिहास कहलाता है, और उन्हीं चीजों को जो लिखता है उसे इतिहासकार कहते हैं। कह रहा कि जब एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे, यानी कि तारीखों के ही जादू, यानी कि जो तारीख रहते थे उसी में वो खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कहाँ, कब कौन सा युद्ध हुआ, और इन्हीं तारीखों पे गर्मा गर्म बहसें चलती रहती थी। यानी कि कौन सा राजा कब क्या करता था, कब वो कहाँ जाता था, कहाँ था, किससे युद्ध लड़ता था, यही सारी बातें को लेकर के बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से, यानी कि आम लोगों के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है। यानी कि क्या उबाऊ चीज है, हमें बोरिंग लगता है, जैसे लगता है कि कितना दिल में बैठता नहीं है, मन में बैठता नहीं, याद होता ही नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, खुद पे कहते हैं यार इतिहास बहुत बोरिंग चीज है। तो पहले के लोग भी वही चीजें कहते थे। बस तारीखें रटते चले जाओ, तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? क्या आप और हम इससे सहमत हैं? बिल्कुल भी नहीं। इतिहास की यह धारणा सही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय आने पर आने वाले बदलाव के बारे में भी होता है। यानी कि जैसे जैसे बातें गुजरी रहती हैं हमारे सामने, वो क्या होता है, धीरे धीरे वो इतिहास का रूप लेते रहते हैं और हर समय नई नई चीजें होती रहती हैं। इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह थीं और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बातें करने ही लगते हैं। जैसे हमारा बचपन क्या हुआ, हमारे सामने एक इतिहास बन गया है, उसी तरीके से पहले और बाद में फिर हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा वर्तमान कैसा है, हमारा पास्ट कैसा गुजरा। इन्हीं सब बातों में क्या हम उलझे रहते हैं। फिर आगे कह रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें ऐसी, मान लीजिए कोई पुराना खंडहर है या पुराना मंदिर है, तो क्या हम उसके इतिहास के बारे में कोई सवाल नहीं उठाते हैं कि अब कैसे है, किसने बनवाया, कहाँ बनवाया, क्यों बनवाया, किस तरीके से बनवाया, किन कारणों से बनवाया था। हम इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मान करके चलते हैं, मानो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण में आ जाते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। ऐतिहासिक मतलब वो बहुत पुराना होता है, जिसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता है। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देख आप इस बात पर हैरान हो जा सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ। यानी कि हमें भी पता है कि चाय कॉफ़ी अंग्रेज दे गए हैं, लेकिन
वो चीज़ें कहाँ से पता चली, हमें कहीं ना कहीं इतिहास से ही पता चला है कि चाय या कॉफ़ी कहाँ से आया है। और हम फिर जब पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अंग्रेज़ भारत आए थे, तभी वो चाय कॉफ़ी की खेती करवाए और तभी चाय कॉफ़ी का वो हमें लत लगा करके चले गए। रेलगाड़ी खिड़की से बाहर झांकते हुए आपने जहन में यह सवाल उठाओ, जहन मतलब आपके मन में, कि रेलवे का निर्माण कब हुआ, यानी कि क्या हुआ। एक सवाल उठ जाता है कि आखिरकार यह रेलवे सबसे पहले कहाँ बना था। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि किस जमाने में अखबार नहीं छपते थे और उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। यानी कि हमारे मन में यह चीज़ें छपती रहती हैं कि कैसे यह चीज़ें कब क्या हुई थी। फिर यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, करा कि ब्राह्मण ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। देखिए ये चित्र जो है ब्राह्मण ब्रिटानिया का शास्त्र है और इसमें भेंट कर रहे हैं जेम्स रेलेल द्वारा तैयार की गई पहले नक्शे का आवरण चित्र। फिर करा कि रॉबर्ट क्लाइव ने रेलेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था और भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थन रेलेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। और इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे क्या कर रहा है। फिर कह रहा है कि ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि जो भी हमारे आसपास की ऐतिहासिक चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, वो हमें सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। और समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पे नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया होगा। ये हकीकत भी है कि अचानक में कोई सुबह सुबह चाय पीना शुरू नहीं किया होगा। ये क्या है, ये एक प्रकार का लत है जो अंग्रेज हमें लगा कर चाहिए। और वाकई में सुबह सुबह खाली पेट चाय पीना वाकई में बहुत घातक चीज़ है, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट चाय पीने से हमारी भूख मर जाती है और फिर हम दिन भर की जो हमारी कैलोरीज मिलनी चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है। करा कि भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह चाय पीना शुरू नहीं कर दिया। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा होगा। जिस तरीके से हम कोई चीज़ जल्दी नहीं कर पाते हैं, यानी कि एक बैग हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो धीरे धीरे ही हमारे जहन में आता है। और इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। यानी कि कोई स्पष्ट तिथि नहीं है कि किस दिन लोगों को चाय अच्छी लगने लगी, इसका कोई निश्चित तारीख नहीं है। क्योंकि चाय व्यक्ति को धीरे धीरे, यानी कि कोई चीज़ का अगर हम टेस्ट करते हैं तो वो चीज़ हमें अच्छी कब लगती है, यानी कि धीरे धीरे ही वो चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती है। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय से घटती हैं और ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते। एक अवधि मतलब एक समय की ही बात कर सकते हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हो गए। यानी कि किस समय, हम महीना दिन भी नहीं कह सकते, दिन नहीं कह सकते, महीना कह सकते हैं, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं तो हो सकता है 30 दिन में हम किसी एक दिन को डाल सकते हैं। लेकिन अवधि यानी कि समय लगा सकते हैं कि हाँ इस साल ये चीज़ें शुरू हुआ होगा। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़ करके क्यों रखते हैं। यानी कि ये आपके सामने एक सवाल है कि लोग तारीखों से जोड़ करके क्यों रखते हैं। और इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, यानी कि किस साल, यानी कि पिछले साल 2020 में कि 18 में कि 17 में कि, यानी कि क्या है वो पता रहता कि किस साल राजा को ताज यानी कि मुकुट पहनाएगा, किस साल उसका विवाह हुआ, यानी कि 12 साल पे हुआ, 13 साल में हुआ, 2020 में हुआ, 18 में हुआ, 17 में हुआ। इस तरीके से उनको ये दिन बताया जाता था। और किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, कब वह मरा, उसके बाद कब
कौन सा शासक गद्दी पे बैठा, यानी कि इतिहास हमारा यही सवाल जवाब करता है। और इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी और नए नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज किस तरह बदले। यानी कि पहले क्या था, सिर्फ सनों को ही ध्यान लगाया था, लेकिन अब के इतिहासकार क्या कर रहे हैं, इन सारी बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह शुरू में लोग अपनी जीविका चलाने के लिए क्या काम करते थे, किन तरीकों से करते थे, कैसे पैदा करते थे और धीरे धीरे कैसे बाजार फैले, फिर ये रियासतें यानी कि जो राज संबंधित है, राजा है, ये कैसे बने। इन सारी बातों का वो सवाल ढूंढने लगे। यहाँ पे एक विज्ञापन दिखाई दिया है, करा कि विज्ञापन में पसंद और नापसंद तय होती थी। करा कि पुराने विज्ञापनों में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। क्या करा कि पुराने विज्ञापन से हमें यह समझने में मदद, यानी कि जो पहले के पत्र पत्रिका हैं, पेपर हैं, उस चीजों से हमें ये पता चल सकता है किस तरह से नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। और इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, यानी कि एक पीछे की तरफ देखिए, ये एक अंग्रेज घोड़े पे सवार है, लिप्टन टीज इस पे दिया गया, यानी कि पहले का उस समय का एक विज्ञापन है। कब का? 1922 का। फिर कह रहा है कि जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पे बैठा है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कर्नाट की पदवी दी गई थी, यानी कि यह किसका है? महारानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा आर्थर कुमार जो घोड़े पे बैठा, और उसी के साथ यह विज्ञापन लिया गया। किसके लिए? चाय के लिए। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर हम कल से दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हमको चीज़ें समझ में आएंगी। और इसको अच्छे से पढ़िएगा, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको नोट करिएगा और इस लॉकडाउन का अच्छे से पालन करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। धन्यवाद।